guys, my name is रोशनी and welcome you all to my YouTube channel Commerce with रोशनी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि which one is the best BBA और BCom। यानी कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि BBA और BCom में कौन सा कोर्स बेस्ट होता है। तो सबसे पहले इन कोर्सेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो BBA होता है वो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मैनेजमेंट के रिलेटेड नॉलेज पाना चाहता है, तो वो BBA कर सकता है। यानी कि जो आपके गोल है, जो आपका इनिशियल गोल है, उसको अचीव करने में वो मदद करता है। जो आपका सबसे फर्स्ट आपका गोल होता है वो अचीव करने में मदद करता है। यानी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप BBA कर सकते हैं। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि कॉमर्स स्ट्रीम में है और वो अगर फाइनेंस के रिलेटेड, इंश्योरेंस के रिलेटेड, टैक्सेशन के रिलेटेड अगर वो नॉलेज चाहता है तो वो BCom कर सकता है। BCom उसके लिए बेस्ट रहता है। जब हम 12th पास आउट होते हैं, हम अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं स्टूडेंट या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्ट्रीम का भी ना हो लेकिन कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम से आता है, तो उसको बहुत ज़्यादा उसके माइंड में कंफ्यूजन रहता है किसी भी कोर्स से रिलेटेड कि उसको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। अब अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से आते हैं तो आप BBA और BCom में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये दोनों कोर्सेज बहुत ही इसमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। उसके बेसिस पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम कौन सा कोर्स चूज़ करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टर्म्स के रिलेटेड बताऊंगी कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सा, अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो जो कोर्स होता है वो कौन सा कोर्स होता है जो आपके ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैं इन दोनों कोर्सेज के बारे में बात करूं तो BBA को हम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और BCom को हम बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। और ये दोनों ही कोर्सेज 3 साल के होते हैं और इन दोनों कोर्सेज को हम UG कोर्स कहते हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहते हैं। और इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर आप BCom कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंस, टैक्सेशन, इंश्योरेंस के रिलेटेड अगर नॉलेज चाहते हैं तो आपके लिए BCom बेस्ट रहेगा। अगर आपको मैनेजमेंट, बिजनेस के रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो BBA सेटिस्फाई करता है। अगर मैं इन दोनों के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो जो आपको BCom में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो होता है इकोनॉमिक, जनरल बिजनेस प्रिंसिपल्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड लॉ। जो आपको BBA में जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर मैं इन दोनों की एलिजिबिलिटीज़ की बात करूं कि इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सी एलिजिबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको 10+2 पास आउट होना होता है दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। और दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम 50% लाना होता है, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलता है। अगर आप जो BCom में है उसमें आपको मैथ कंपलसरी होता है लेना, तभी आपको BCom में एडमिशन मिलता है। अगर आप BCom करना चाहते हैं तो आपको मैथ कंपलसरी होना चाहिए 12th में। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि आप खुद ही मैथ पढ़ते हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपको कॉमर्स प्लस मैथ लेना पड़ता है, तो वो होता है, तो आपको मैथ कंपलसरी होता है। और जो BBA है उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि मैथ की रिक्वायरमेंट मांगते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं मांगते। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कि मैथ आपको लेना चाहिए या नहीं। वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि वो आपको मांगती है कि नहीं। अगर मैं एडमिशन की प्रोसेस की बात करूं तो दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड भी होता है और डायरेक्ट बेस्ड भी होता है। अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ ये आपको प्रोवाइड कराती हैं, तो जो अगर आप BBA जो होता है वो बेस्ट ऑफर आपको देता है एज कंपैरिजन टू BCom। और इसमें बहुत सारे वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं दोनों ही कोर्सेज में। और ऑफर की बात करूं कि आप इन दोनों कोर्सेज में अगर एडमिशन ले लेते हैं और आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं तो कौन कौन से आपको जॉब्स मिल जाते हैं इन दोनों कोर्सेज में। तो आप BCom करने के बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, CA बन सकते हैं। CA करने के बाद आप CA भी बन सकते हैं।
और अगर आप बीबीए करने के बाद आप जॉब चाह रहे हैं कि कौन कौन से जॉब आप बीबीए करने के बाद कर सकते हैं, तो वो होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, रिसोर्स असिस्टेंट बन सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के। अगर मैं इन दोनों कोर्सेज के सैलरी की बात करूं कि आप इन दोनों कोर्सेज में अगर एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है अगर कोई भी आप जॉब करते हैं, तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो बीकॉम में आपको 20,000 से लेके 25 से 30,000 तक आपको सैलरी मिलती है। और बीबीए में अगर मैं बात करूं तो 25 से लेके 35,000 आपको मिलता है बीबीए करने के बाद। वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि आपको कैसा वो फैसिलिटीज प्लस आपको कैसा वो सैलरी दे रही है। अगर मैं हायर स्टडीज़ की बात करूं इन दोनों ही कोर्सेज की, तो आप बीकॉम करने के बाद आप एमकॉम, एमबीए, सीए ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं, और बीबीए करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, सीए भी कर सकते हैं, और भी बहुत सा। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को ऑल पे, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन और ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।